नमस्कार, जय जौहर। आप सभी का स्वागत है सीजी राउंडअप पे। पोलिंग सारी निपटा के हम आ चुके हैं आपके सामने दोबारा हाजिर। फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग तो काफी स्मूथ रही। सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये मिल गई कि टीएस बाबा ने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में ही लड़ रही है, किसी का चेहरा पार्टी ने आगे नहीं किया है। इस स्टेटमेंट के मायने आज हम निकालेंगे और एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी राउंडअप पर। आपने इलेक्शन एनालिसिस में हमारा बहुत साथ दिया और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस हमारे साथ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी पेमेंट के अगर ऊपर के लोग ये बात सुन रहे हैं तो बिल्कुल ये माइंडफुली ध्यान में रखा जाए। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में सबसे बड़ी ब्रेकिंग इंडिया टुडे के हाथ आई। और उस ब्रेकिंग में ये था कि जब बाबा से पूछा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई लड़ी जा रही है कि नहीं, तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस पर बहुत जोर डाला और ये कहा कि भले ही इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी बन रहे हैं। तो इस वे में उन्होंने एक बहुत ही क्रिप्टिक तरीके से ये जरूर कहा कि किसी को भी पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन जब यही सवाल हमने भूपेश बघेल के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि दबी दबी आवाज में पार्टी ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन जरूर दे दिया था कि जो भी होगा आपके नेतृत्व में होगा। तो ये जो लड़ाई है ये सुलगती हुई लास्ट डे, वोटिंग के लास्ट डे पर भी नजर आई। क्या कहेंगे, किस तरह से ब्रेकडाउन? मुझको एक चीज लगती है कि बाबा जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं और राजनीति में कहाँ पर चुप रहना चाहिए वो इसको नहीं समझ पाते हैं। और बहुत सारे गोल उनके जो हैं अपने ही गोल पोस्ट में मारे हुए रहते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने क्रिटिकल मौकों पे जुबान बंद रखी होती तो शायद उनका नुकसान कम हुआ रहता, शायद उनका कुछ फायदा हुआ रहता। आज तो न सूत न कपास, आज तो कांग्रेस की मेजॉरिटी भी नहीं आई है, आज तो काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है। आज से इस तरह की बात करके वो किसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं? अगर वो पार्टी हाईकमान को मैसेज भेजना चाह रहे हैं वहां तक तो उनकी सीधी पहुंच है। वो पार्टी की इंचार्ज जो हैं शैलजा, वहां से लेके खरगे तक, राहुल, प्रियंका, सोनिया तक, सब जगह उनकी पहुंच है। अगर वो उन जगहों पे पहुंचाना चाह रहे हैं बात को तो मुझको लगता है कि वो मीडिया के कैमरे का एक गलत यूज कर रहे हैं। पहली बात, अगर वो इसको अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी रेस में हूँ तो शायद हो सकता है ये बात सही हो कि उनके वोटरों को अगर ये लगे कि बाबा के सीएम बनने की संभावना है, ये अभी भी दावा कर रहे हैं, हो सकता है उनके 2-4% वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ जाएं। लोगों को लगे कि हम लोग मुख्यमंत्री चुने, किसी विधायक को क्यों चुने। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है वो टेक्निकली सही है, वो कि भाई भूपेश बघेल के लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया, ये तो लड़ा गया। उन्होंने ये भी कहा है एक दूसरे बयान में जो मैंने देखा है कि जब नाम पे चर्चा होगी तो जाहिर तौर पे भूपेश की लीडरशिप में लड़ा गया है तो भूपेश भाई के नाम पे पहले विचार होगा, लेकिन उसके बाद अगर किसी नाम पे विचार होगा तो मेरे नाम पे भी होना चाहिए। अगर इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो फिर मेरे चुनाव लड़ने का आगे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अगले चुनाव का 5 साल बाद का चुनाव तो आप उसी हालत में लड़ोगे ना जब अभी आप जीतोगे। सर, ये आपने एक अहम बात कही कि हो सकता है आखिरी चुनाव। आपको लग रहा है कि इस तरफ भी इंडिकेशन दिया हो कि मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है अगर मुझे नहीं बनाया गया तो? उनका आखिरी चुनाव वैसे भी होगा, 70 पार कर चुके हैं। रमन सिंह और टीएस बाबा, ये 2 महीने का फर्क है इनके उम्र में। ये बाबा थोड़ा एक्टिव ज्यादा है। रमन सिंह को चलने फिरने में दिक्कत होती है। बाबा रात को 10 बजे 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं जो छोकरों का खेल है, यानी जवान बॉडी चाहिए। तो ये उतने फिट हैं, कायदे से इनको अपने रिटायरमेंट का बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक सटल मैसेज दे रहे हो पार्टी के लोगों को कि अगर मेरे को इस बार आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं विधायक या मंत्री बनने के लिए थोड़ी अब बाकी हूँ, घर बैठूंगा। तो मुझको नहीं लगता कि वो घर बैठने की बात कर रहे हैं। घर बैठने का उनका अगर रहता, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते तो जब 2.5 साल में उनको नहीं बनाया गया सीएम तो उस समय घर बैठते। जब उन्होंने एक विभाग छोड़ा, इस्तीफा दिया और दूसरे विभाग का इस्तीफा नहीं दिया, उस वक्त तो वो घर बैठते। तो घर बैठने का उनका मिजाज दिख नहीं रहा है। मंत्री बने रहने का मिजाज उनका पूरी तरह से कायम दिख रहा है।
वो जो बातें बोल रहे हैं, जब कैमरा सामने जाता है तो वो कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको इसी तरह से लेना चाहिए। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का एक दावेदार मानते हैं। वो ये मानते हैं कि इस चुनाव के बाद उनके नाम पे भी विचार होना चाहिए। वो अपने आप को हकदार मानते हैं कि पिछले 5 साल अगर पार्टी मुझको नहीं बनाई और मैं न बीजेपी में गया ना आम आदमी में गया, बना हुआ हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको याद रखना चाहिए कि मैं पार्टी के लिए वफादार रहा। इस बार कम से कम मेरे बारे में सोचो। तो ये एक दबाव बनाने का एक तरीका है इस बार भी। ये स्टेटमेंट अपने अपने थ्रू भी उस दिन बोलना, जब वो वोट करने जा रहे थे, उनके परिवार वालों से जब हमारे करस्पॉन्डेंट ने बात की, तब भी यही बात सामने आई कि इस बार टीएस सिंहदेव को ही सीएम बनना चाहिए। तो ये एक दबाव बनाने का एक कोशिश की जा रही है टीएस सिंहदेव की तरफ से प्री इलेक्शन सिनेरियो में। मैं बाबा के शब्द रिपीट करूंगा, राजनीति में इतने ऊपर आने के बाद किसकी हसरत नहीं रहती मुख्यमंत्री बनने की? सभी की रहती है। और बाबा जो हैं वो तो पिछले 2.5 साल से केवल निराशा ही पा रहे थे। 2.5 महीने का डिप्टी उनको मिला, डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप, और तो कुछ नहीं मिला। एक विभाग पहले कम हो गया था उनका, बिना विभाग के रहे वो कुछ समय, बिना एक विभाग के। मुझको लगता है उनकी हसरत जो है जायज है, उनका दावा जायज है। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपको बतलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अपने कंपल्शन है। देश की राजनीति को चारों तरफ देखने की जरूरत है। जो आज ओबीसी की राजनीति पूरे देश में चल रही है, जब भी कांग्रेस या भाजपा कोई भी अगला मुख्यमंत्री यहाँ का नॉमिनेट करेगी, वो इस फैक्टर को ओवरलुक नहीं कर पाएगी कि ओबीसी क्या है। ओबीसी की राजनीति, जाति जनगणना में बाबा की जाति जो है वो छत्तीसगढ़ में 0.01% शायद ऐसा कुछ आएगी। तो मुझको लगता है कि पार्टी जो है उसको बाबा चाहे सटल ओपन कैमरों के थ्रू, टेलीफोन पे मिल के जो भी मैसेज देते हों, उनके मैसेज जायज हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल कंपल्शन जो हैं, बिना ओबीसी पॉलिटिक्स को देखे हुए उसको कोई फैसला नहीं लेने देंगे। ओबीसी पॉलिटिक्स शायद बाबा के लिए एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, और इसीलिए उस पॉलिटिक्स के मद्देनजर ही डिसीजन बनाया जाएगा, ऐसा मानना है सुनील कुमार जी का। और बहुत जायज भी है। वो जिस भी तरीके से अपने ऑपोजिशन को दर्ज करा रहे हैं 2.5 सालों से, वो कराते आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है वो नहीं बिगड़ सकता उस वजह से, और इसलिए वो अभी भी अपनी ऑपोजिशन और अपना जो दाव है वो खेलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी सूझबूझ, अपनी विवेक से ही डिसीजन लेगा, ऐसा मानना है सुनील कुमार जी का। आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते रहिए। नमस्कार, जय जौहर।